इस वक्त मैं खड़ा हूँ विजय वल्लभ हॉस्पिटल में, जो कि विरार में है, और यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट का इलाज किया जाता है। फ़िलहाल बीती रात एक खबर सामने आई थी, जहाँ पे एक पेशेंट के साथ में बदसलूकी की जा रही थी, और लगातार शिकायत करने के बाद भी हॉस्पिटल के स्टाफ में कोई उनका ध्यान नहीं दिया। हालांकि कल रात में ही डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन रात से इनको यहाँ बंधक के तरीक़ों से बना के रखा हुआ है, इनको यहाँ बैठा के रखा गया है। मैं आपसे बात करूँगा, पूरी समस्या बताइए और आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम अजय द्विवेदी है। मैं यहाँ पे विजय वल्लभ में 5 तारीख को एडमिट हुआ था। 3 दिन आईसीयू में रहा। 5, 6, 7, 8 या 9 को मुझे जनरल वार्ड में, जो डीलक्स वार्ड कहा गया है, अभी आकर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, तो किसी भी एंगल से डीलक्स वार्ड नहीं लगता है। मेरा मेडिक्लेम था। मुझे 9 तारीख को 12 बज के दोपहर को 44 मिनट पे मुझे डिस्चार्ज का और इन्होंने पेपर दे दिए। डिस्चार्ज पेपर देने के बाद मुझसे कहा गया आपको 2 घंटे में हम यहाँ को छोड़ देंगे। मेरा मेडिक्लेम होने के वजह से बोले कि 2 से 3 घंटे प्रोसीजर लगता है। मेडिक्लेम का प्रोसीजर उन्हें 12:30 बज गए, 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, 3:30, 4 बजे 4th फ्लोर पे मैंने इनके डिपार्टमेंट में भेजा कि मुझे छोड़ दिया जाए। क्यों बिठा रहे करके, तो बोले आपका वहाँ से रिवर्ट नहीं आया है, रिवर्ट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही मैं आपको छोड़ दूँगा। बोला ठीक है। फिर मैं इंक्वायरी किया, बोले 7 बजे छोड़ देंगे। 7 बजे भी मुझे छोड़ा, जबकि मैं 12:44 पे लोग मुझे छोड़ चुके थे। मेरा कैश भी जमा था 10,000 और प्लस मेरा मेडिक्लेम भी था। इन्होंने फिर मुझे कहा, मिस्टर पाठक ने, कि मेरा मेडिक्लेम अभी तुम्हारा आया नहीं, वहाँ से जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपको डिस्चार्ज दे देंगे। 8 बजे इन्होंने अपना जो इनका ऑफिस था मेडिक्लेम का, उन्होंने अपने 8 बजे बंद किया। इतना बड़ा हॉस्पिटल विजय वल्लभ में, जबकि आजकल ऑनलाइन रहता है 24 आवर्स, आप 8 बजे कैसे किसी को बंद कर सकते हो, कैसे किसी रोक सकते हो। मैंने अपने एजेंट से कंसल्ट किया, बोला मेरा क्यों मेडिक्लेम नहीं हो रहा, तो बोले यहाँ से पेपर प्रॉपर जा नहीं रहे, यहाँ से रिवर्ट वापस जा नहीं रहा है। अब इनका जो भी प्रोजेक्ट, इनको एक दिन और मेरे को शायद बढ़ाना था, पेमेंट बढ़ाना था जिनका। और विजय वल्लभ का वैसे भी नाम खराब है कि लोगों को लूटते हैं लोग। 4 दिन का 1,06,000 की पेमेंट होता है क्या। उसके बाद मैंने अपने एजेंट से कंसल्ट किया। एजेंट ने रात को 9 बजे से फॉलोअप किया और 11, साढ़े 11 बजे तक उनको एक दूसरा आ गया। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको यहाँ से रिवर्स भेजो, तो यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं, कोई बैठने नहीं। नीचे से रिसेप्शन गया, बोले मेरा काम नहीं है। यहाँ RMO बैठा, बोलता है मेरा काम नहीं है। फिर भी मैंने अपने एजेंट को पकड़ के वहाँ पे कर्नाटक में, बेंगलोर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस से कंसल्ट करके कैसे भी मेरा अपना मेडिक्लेम क्लियर कराया। 12:34 पे मेरा मेडिक्लेम क्लियर आ गया। मैंने इनको उसी जो मैसेज आया, वो मैसेज मैंने डॉक्टर पुनीत को भेजा, मिस्टर पाठक को भेजा, और मैसेज में मैंने क्लियर कर लगा कि मुझे क्यों बंधक बनाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं छोड़ा, जबकि मेरा पेमेंट क्लियर है, मेरा हर चीज़ क्लियर है। और मैं पेशेंट यहाँ बैठा हूँ, मैं और मेरी वाइफ पूरी रात इनसे मैसेज करते रहे। इन्होंने मैसेज देके मैसेज कोई रिप्लाई नहीं दिया। नीचे मेरी वाइफ 3 बजे गई नीचे, वहाँ पे उसको बोला कि नहीं जाइए, कुछ नहीं हो सकता है। मिस्टर पाठक को फ़ोन किया, पाठक ने बोला कि 11:30 के पहले कल मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मतलब आज। उसके बाद RMO था, उनको बोला मेरे को छोड़ दीजिए, बोले कोई छोड़ने को तैयार नहीं। ठीक 8:30 बजे फिर मैंने मिस्टर पुनीत को मैसेज मारा कि मुझे बंधक क्यों बनाया गया है, मुझे क्यों, मेरा पेमेंट जब सब क्लियर है, हर चीज़ क्लियर, मुझे बंधक, कोई रिप्लाई नहीं। उन्होंने देखा मैसेज, छोड़ दिया। फिर पाठक को मैसेज किया, बोला मुझे बंधक क्यों बनाया गया, मेरी गलती क्या है, मैं पेशेंट हूँ, मैं अभी मेडिसिन नहीं खाया हूँ, सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं, मुझे कौन मेडिसिन देगा, कौन नाश्ता देगा। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। फिर 9 बजे मैंने पाठक को फ़ोन किया कि मुझे बंधक में क्या पुलिस में जाऊँ, कि मैं रिपोर्टर को बुलाऊँ, मैं मीडिया को बताऊँ क्या। फिर मैंने मिस्टर राणा, मेरे दोस्त से, मैंने बोला आपके पास खबर पहुँचे कि मीडिया को बताओ कि ये लोग यहाँ लूट रहे हैं, अननेसेसरी मुझे हरेसमेंट करके रखा है। अभी पाठक आपके सामने जो बोल रहे थे। तो अभी सर आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मेरे साथ जो हुआ दूसरों के साथ भी ऐसा ना हो, और ये हरेसमेंट हो, मुझे एक माफ़ीनामा दो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। इन पे डिफॉर्मेशन के और जो भी धाराएं लगती हों इनके ऊपर लगने चाहिए। मुझे हरेसमेंट क्यों किया, मेरा एक एक पल, एक एक सेकेंड, मतलब एक एक साल का गुजरा है। पूरी रात जागा हूँ। कल 12:44 से अभी तक मैं एक पलक नहीं सोया, ना मैं सोया, ना मेरी बीवी सोए, ना मेरे बच्चे सोए। तो मेरा है कि एक एक पल का मुझे हिसाब दिया जाए कि मुझे हरेसमेंट क्यों किया गया, क्यों रोका गया। बताइए आपका। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता अजय द्विवेदी है जी। और डैड को एडमिट किया था यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो उनका डिस्चार्ज पेपर दोपहर को 12:30 को रेडी हो गया था।
और हमको हमारा मेडिक्लेम जो है वो 12:34 AM इन द नाइट पास हो गया। उसके बाद यहाँ से एब्सोल्युटली ज़ीरो कोऑर्डिनेशन। इट्स अ कोविड सेंटर फ्लोर 1 और 2 में है। दैट इज़ वाई हमारा पूरा फैमिली पैनिक हो रहा था कि हमको जल्द से जल्द डिस्चार्ज चाहिए। और इसके इनका ज़ीरो कोऑर्डिनेशन होने के वजह से अभी देखिए 12 बज गए हैं दूसरे दिन के, 24 आवर्स से हम लोग यहाँ पे हैं। अभी आप बताओ, इतने कम कोऑर्डिनेशन के वजह से एक पेशेंट इज़ सफरिंग, ऑलरेडी उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, और अगर वो कोविड सेंटर में रह रहा है तो सोचो कैसा इफ़ेक्ट होगा। ज़ीरो कोऑर्डिनेशन होने के वजह से यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ के वजह से हमको प्रॉब्लम हुआ। रात को हमारे एजेंट ने कर्नाटका, बैंगलोर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमारा मेडिक्लेम क्लियर करवाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पोस्टेड आरएमओ है उनसे बात करवाओ। यहाँ पे जो पोस्टेड आरएमओ थे उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद नीचे जो बिलिंग काउंटर में था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। इसके वजह से हमको यहाँ पे 12 आवर्स एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा मेडिक्लेम क्लियर होने के बाद भी। एक पेशेंट जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिसको ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी कम है, उसको आप इतने टाइम तक रखोगे? हमने अपने तरफ से बोला आप चेक ले लो, हमको जाने दो, तो भी इन्होंने हमको यहाँ से जाने बंधक बना के यहाँ पे रखा गया पूरी रात। बिल्कुल, और हमको इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। और आप देखिए कि ऑलरेडी उनको अक्यूट किडनी इंजरी होने के बाद भी उनका बीपी का इशू मतलब ऊपर नीचे होगा, जो भी उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरा एक सवाल था, आप खुद डॉक्टर हैं, तो इस तरह से जो यहाँ बिहेव किया गया है, इस तरह की बर्ताव को जो हॉस्पिटल या जो डॉक्टर करते हैं उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी उनको क्लियर स्टेटमेंट बताना चाहिए कि वो किसका फॉल्ट है। पहले बात तो आप ये क्लियर करवाइए। यहाँ के डॉक्टर्स, मेडिक्लेम कंपनी बोल रहा है यहाँ पे डॉक्टर्स क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारे एजेंट ने बात किया, वो बोल रहे हैं हम न्यू ज्वाइनिंग है, हमको इतना नॉलेज नहीं है। तो जब आप न्यू ज्वाइनिंग डॉक्टर्स को रख रहे हो तो आप उनके साथ कोई सीनियर स्टाफ को क्यों नहीं अपॉइंट करते हैं? आप अगर कोविड सेंटर है, भले 2 फ्लोर डिवाइड है, लेकिन इससे क्या कंटैमिनेशन कम हो रहा है क्या? जो नर्सेज फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में है, क्या वो लिफ्ट यूज़ करके ग्राउंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं। फिर भी क्योंकि विरार में एक ही हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। इस हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतने कंप्लेंट्स है, तो आप इसको रिजॉल्व कीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप अपने तरफ से स्टाफ को ऐसे अपॉइंट कीजिए जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको, कि इतना फटाफट क्लियर होना चाहिए पेशेंट का। मेडिक्लेम क्लियर होने को 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वहाँ से कोई क्वेरी रेज होती है और यहाँ पे अगर डॉक्टर्स रिप्लाई नहीं करते हैं तो मेडिक्लेम कंपनीज क्या कर सकते हैं? जो क्वेरी वो रेज करेंगे वहाँ से आपको, यहाँ जो आपके पेशेंट है उनसे कोऑर्डिनेट करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेडिक्लेम कंपनी की नहीं। आप यहाँ से रिप्लाई दोगे तो वो फटाफट वहाँ से क्लियरेंस देंगे। आप 1.5 लाख का बिल बनाएंगे तो वहाँ से तो वो क्वेरी रेस करेंगे ही ना कि आपने किस बेसिस पे इतना बिल बनाया है। आपका रिप्लाई करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रात को 8:30 बजे ऑफिस बंद करके चले गए, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, ऐसा नहीं होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने ओपन किया है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर पेशेंट की। जी, मैं आपसे बात करूँगा। रात में आपके साथ में क्या हुआ, सामने देखिए। मैं मिसेस अजय द्विवेदी। मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत हरेसमेंट किया गया है। जिसके पास भी जाती हूँ तो बोलते हैं यहाँ जाइए वहाँ जाइए, आपका ये क्लियर नहीं हुआ है। कल 12 बजे से हम लोग को बिठाया गया है कि अभी होगा, आपका अभी होगा। सिस्टर के पास जाते हैं तो बोलते मेरा नहीं है, आप पाठक सर से बात कीजिए। पाठक सर से कॉल करते हैं तो बोलते पुनित सर से बात कीजिए। वहाँ बोलते हैं तो वो लोग बंद करके ऑफिस निकल जाते हैं। काउंटर पे जाते हैं तो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, डिस्चार्ज नहीं है। 3:30 बजे मुझे काउंटर से भगाया, बात नहीं किया। मोबाइल लेके मैं जाती हूँ कि एजेंट से आप बात कीजिए, तो बात मोबाइल साइड में रख दिया जाता है कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं न्यू यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ, मैं बात करने के लिए नहीं हूँ। सिस्टर के पास हम लोग सैनिटाइजर के लिए जाते हैं तो बोलते यहाँ पर नहीं है। पीपी किट का 4000 रुपये किट का लगा रहे हैं आप चार्जेस। इतने हाई चार्जेस हैं, कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, किसी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हर तरीके की लापरवाही है, सिस्टर से लेके डॉक्टर से लेके हर तरीके की लापरवाही हो रही है। हस्बैंड इतने प्रॉब्लम में, हम लोग रात भर बैठे हुए हैं लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई है ही नहीं। उनकी तरफ से 1:30 हम लोग ने डिस्चार्ज प्रोसीजर चालू किया, तो देयर वाज इंश्योरेंस कंपनी का क्वेरीज था। 9:40 उनका लास्ट क्वेरी था, जिसको मेरे जो स्टाफ
9 o'clock तक हमारा TPA डिपार्टमेंट है। आउट ऑफ द वे जाके भी एट 9:40 वो जो पेशेंट हमारे TPA डिपार्टमेंट शी हरसेल्फ इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसने खुद आउट ऑफ द वे जाके 9:40 को इंश्योरेंस कंपनी को रिप्लाई किया है। ओके सर, उनका कहना है कि आपने उनको बंधक बना के रखा था। नहीं, बंधक मीन्स क्या है? सी इंश्योरेंस कंपनी क्या, एक सवाल मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे, क्या कोई पेशेंट पेमेंट अगर नहीं करता है या उसका इंश्योरेंस पास नहीं होता है, आप उसको डिस्चार्ज कर दिए हैं, उसके बावजूद उसको यहाँ बैठा के रखेंगे? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, जब तक इंश्योरेंस का अप्रूवल कंप्लीट नहीं हो तब तक पेशेंट शुड बी ऑन बेड। तो बेड पे रहेगा? Yes. अगर आपने डिस्चार्ज दिया उसके बाद बैठा के रखेंगे खाली पेमेंट के लिए? नहीं, पेमेंट के लिए नहीं है। आपने कहा ना कि पेमेंट के लिए नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के रूल है जब तक इंश्योरेंस कंपनी का टोटल क्लियरेंस नहीं आता है पेशेंट शुड बी ऑन बेड। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं? नहीं, दिस इज इंश्योरेंस कंपनी रूल। 12:35 AM को क्लियरेंस आ गया। TPA comes to the TPA department. TPA department is an outsourced department. पोर्टल में है। ओके, तो मॉर्निंग 9 to 9 इट फंक्शंस एंड वो भी हमारे वी वेंट आउट ऑफ द वे। हमको वी आर नॉट चार्जिंग द पेशेंट। कल रात को 1:30 डिस्चार्ज होने के बाद वी आर नॉट चार्जिंग द पेशेंट एनीथिंग एक्स्ट्रा। उल्टा वी हैव गिवन फूड एट नाइट, हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दे रहे हैं हम। हाँ, करने के बाद आप बोले कि कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद आप यहाँ बैठा कर रखे हैं, उसके बैठा के नहीं रखे हैं। दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? पेशेंट डिस्चार्ज, आपका सेकंड फ्लोर कोविड-19 पेशेंट वहाँ बैठे हुए हैं। जब पेशेंट यहाँ पे कोविड-19 नहीं है, क्लियर है, इसको छोड़ना चाहिए आपको ना। रिलेटिव चेक लेके रखिए आप। डिपॉजिट चेक नहीं है इंश्योरेंस कंपनी। आप इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट पॉलिसी से पूछ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी जब तक क्लियरेंस नहीं देते हैं यू कैन नॉट डिस्चार्ज द पेशेंट। ओके, तो सर हॉस्पिटल से कोई गलती नहीं है? नहीं है, हॉस्पिटल की गलती नहीं है। ओके, लगातार इस तरह से तमाम समस्याएं निकल के इस हॉस्पिटल से आ रही है और फिलहाल आज एक और ये मामला यहाँ पर निकल के आया है। फिलहाल ऐसे हॉस्पिटलों को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को इस तरह से हॉस्पिटल में जो मनमाने तरीके से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो पेशेंट जो पहले से बीमार है, कोविड-19 की चपेट में हैं, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टरों पे और ऐसे हॉस्पिटल पे जल्द से जल्द प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और उसे बंद करना चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं रवि पंडित, ओके न्यूज़, विरार।